नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं सूना आकाश बुझ गया प्रकाश। तो सूना आकाश बुझ गया प्रकाश। कानपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का निधन। उनके निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे। जायसवाल की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर शनिवार को जन सैलाब उमड़ पड़ा। समाज के हर वर्ग के लोग, राजनेता, कार्यकर्ता, आम नागरिक अपने प्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंची। आपको बता दें, श्री प्रकाश जायसवाल को उनकी सादगी, सौम्यता और शहर से उनके गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता था। उनके निधन से कानपुर के राजनीतिक और सामाजिक जगत में गहरा शोक व्याप्त है। उनके बड़े बेटे सिद्धार्थ के कनाडा से आने के बाद रविवार को उनके अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की जा रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। श्री प्रकाश जायसवाल का राजनीतिक सफर 1977 कांग्रेस के सक्रिय राजनीति शुरू। 1984-85 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैकवर्ड संघ के पहले महामंत्री और बाद में चेयरमैन बने। 1989 कानपुर नगर निगम के मेयर बने। 1991-92 शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1993 छावनी विधानसभा से सतीश महाना के खिलाफ चुनाव लड़े और हारे। 1998 कानपुर लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़े और हारे। 1999 कानपुर लोकसभा चुनाव सीट से जीते। 4 दिसंबर 2000, 3 जुलाई 2002 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2004 कानपुर लोकसभा चुनाव सीट से लगातार दूसरी बार जीते। 23 मई 2004 से 22 मई 2009 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। 2009 कानपुर लोकसभा चुनाव सीट से लगातार तीसरी बार जीते। 9 जनवरी 2011, 26 मई 2014 केंद्रीय कोयला मंत्री रहे। 2014 मोदी लहर में दिग्गज भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हार गए। श्री प्रकाश जायसवाल 3 बार कानपुर से लोकसभा सांसद रहे और यूपी की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे। वे यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री और बाद में कोयला मंत्री भी रहे। शांत स्वभाव, मजबूत जनसंपर्क और बेदाग छवि के कारण वे सभी दलों में सम्मानित नेता माने जाते थे। कानपुर में कांग्रेस को मजबूत आधार दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें कि उनके निधन की खबर मिलते ही स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उनके निवास पर जुटना शुरू हो गया। कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जायसवाल का जाना पार्टी के लिए अपूर्ण क्षति है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। जनसेवा और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा एक मिसाल है। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, यूपीए सरकार में मेरे सहयोगी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वे एक सच्चे और निष्ठावान कांग्रेसी थे, जिन्होंने कानपुर के विकास कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से जन सेवा का कार्य किया। उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों और समर्थकों के प्रति मेरी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। देखिए, कानपुर की राजनीति में आदरणीय श्री प्रकाश जायसवाल जी का एक अपना स्थान था और हम जैसे कार्यकर्ता उनकी राजनीतिक शैली को फॉलो करते थे। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा और कानपुर में जिस तरीके से उन्होंने कानपुर के विकास के लिए, चाहे वो हवाई जहाज़ से, चाहे वो ट्रेन से चलने का मामला हो, ट्रेन चलाने का मामला हो, हवाई जहाज़ चलाने का मामला हो, फ्लाईओवर बनाने का मामला हो,
लोगों से जुड़ाव का जो उनका तरीका था, जो आत्मीयता थी, मैं समझता हूं कि अपने राजनीतिक सफर में हमने बहुत कम नेताओं को ऐसा देखा कि श्री प्रकाश जायसवाल जी जिस महफिल में जाते थे उस महफिल को अपना बना लेते थे, और जो आत्मीयता से लोग उनसे जुड़ते थे और जो उनका जुड़ाव था, वास्तव में वो हम लोग के लिए एक प्रेरणा थी। आज हमारे बीच में वो नहीं है। श्री प्रकाश जायसवाल जी देश के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, जो भारत सरकार के मंत्री रहते हुए कानपुर के विकास के लिए देश में उन्होंने, चाहे वो गृह राज्य मंत्री के या कोयला मंत्री के नाते, बहुत बड़ा योगदान दिया है। जनता से जुड़ाव थी असली पूंजी। श्री प्रकाश जायसवाल कभी साधारण नेता नहीं थे, वे उस विरल होती पीढ़ी के राजनेता थे जिनके लिए जनता से जुड़ाव ही असली पूंजी था। वे अपनेपन में अपनी जमीन पर अपने शहर में सबसे ज्यादा सहज थे। कानपुर और केवल कानपुर ही उनकी प्राथमिकता था। फिर भी उन्होंने ये साबित किया कि एक राजनेता सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करके और लोगों से निष्ठा निभाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसे चमक सकता है। पिछले 40 वर्षों से अधिक समय तक के वे कानपुर के राजनीतिक जीवन में एक अद्भुत उपस्थिति थे, एक ऐसा केंद्र जिसके इर्द गिर्द शहर की राजनीति घूमती थी। उनकी उपलब्धता, उनकी तीक्ष्ण विनोद प्रियता, उनका मानवीय ताप और उनके घर दफ्तर के सदैव खुले दरवाजे, इन सब ने उनके कानपुर की रोजमर्रा की संस्कृति का हिस्सा बना दिया था। वो प्रसंग जिनसे होती महान नेता की पहचान। बता दें कि कोयला मंत्री रहते एक बार वे अपने दफ्तर में कानपुर के स्थानीय नेताओं से बतिया रहे थे। तभी उनके पीएस ने बताया कि देश की सबसे बड़ी उद्योगपतियों में से एक उनसे मिलने आए हैं। जायसवाल ने सिर हिलाया, लेकिन 15 मिनट तक उसी अनौपचारिक बातचीत में लगे रहे। उनसे मिलने गए। कानपुर के स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले उद्योगपति से मिल लेना चाहिए। मुस्कुराते हुए अपनी वही गूंजती आवाज में उन्होंने कहा, अरे मंत्री नहीं रहेंगे तो ये हमें पहचानेंगे भी नहीं, कुछ नहीं भी रहेंगे, कम से कम सेंट्रल लेने तो आओगे। इसी प्रकार 2014 में मुरली मनोहर जोशी से हार के बाद ये अफवाह चली कि उन्हें बीजेपी की ओर से प्रस्ताव आया है। वरिष्ठ पत्रकार और के न्यूज के प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि लंबरदार पार्टी ने क्या नहीं दिया। पल्लेदार के लड़के को मेयर बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 3 बार सांसद बनाया, 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया। प्रदेश में सरकार आती तो मुख्यमंत्री भी हम ही होते। प्रधानमंत्री की औकात नहीं है। अब मरते वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे, अब तो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर ही जाएंगे। श्री प्रकाश जायसवाल के मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट ने जिस स्नेह, प्रभाव और निरंतरता के साथ देखा, वैसा नेता शायद ही फिर कभी मिले। श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर में कांग्रेस की काफी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया था। न सिर्फ संगठन को मजबूत बनाया, बल्कि मंत्री रहते शहर को कई योजनाएं दी। उन्होंने कानपुर से नई दिल्ली तक श्रम शक्ति एक्सप्रेस का परिचालन कराया था। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की करीबी रहे श्री प्रकाश की कोरोना काल के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल लोगों को पहचानने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी थी। कांग्रेस में 1999 से 2014 तक कद्दावर नेताओं के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले 81 वर्षीय श्री प्रकाश जायसवाल 1989 में मेयर बने थे। उस समय सभासद मेयर का चुनाव करते थे और 1999 में भाजपा सांसद जगतवीर सिंह द्रोण को हराकर पहली बार कानपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे। इसके बाद अगले ही साल 4 दिसंबर 2000 को सलमान खुर्शीद को हटाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 3 जुलाई 2002 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2004 में हुए लोकसभा चुनाव से उनकी राजनीति में और चमक आई। वे 23 मई 2004 को केंद्रीय गृह मंत्री बनाए गए। इसके बाद तीसरी बार वे 2009 में जीते तो उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया। वहीं 26 मई 2014 तक इस पद पर रहे। इस समय तक श्री प्रकाश जायसवाल का पद बहुत बड़ा हो चुका था और वह भाजपा की ओर से मैदान से उतरते सतीश महाना और सत्यदेव पचौरी दोनों को हरा चुके थे। आखिरकार 2014 में भाजपा को अपने पूर्व राष्ट्रीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को उन्हें हराने के लिए मैदान में उतारना पड़ा। श्री प्रकाश जायसवाल 2014 का चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में सत्यदेव पचौरी ने उन्हें पराजित किया। वहीं 2024 का चुनाव नहीं लड़े और उनकी जगह आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया। 25 सितंबर 1944 को जन्मे श्री प्रकाश जायसवाल ने डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने कानपुर को श्रम शक्ति, उद्योग नगरी जैसी ट्रेनें दी। इसके साथ ही सीओडी पुल भी उन्हीं की देन है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
अब हम आपको कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुना देते हैं। अब श्री प्रकाश जायसवाल जी के निधन के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई वो भी सुना देते हैं। जमीन से उभरा हुआ व्यक्तित्व, जिनको मैं लगभग 4 से 5 दशक से बहुत नज़दीक से जानता हूँ, और सच्चे राजनीतिक, सच्चे समाज सेवी, किसी को आहत न करना, किसी को नाराज न होने देना, जो पद मिला उसका सच्चा निर्वहन अगर किसी ने किया है, जो मेरी निगाह में इतने वर्षों में आया है, उनका नाम श्री प्रकाश जायसवाल है। चाहे अनेक हैं, बहुत होता है 4-5 दशक, लेकिन संक्षेप में ये कि वो अपने दिए हुए जो सरकार से या जनता से मिले हुए दायित्व होते हैं, गवाह हूँ कि ये 1-2 घंटा ही रात में सो पाते रहे होंगे। सफ़र करना, यहाँ मेहनत करना, पहुँचना, और मृत्यु भी देखिए ऐसी संयोग की बात कि शनिवार रविवार यहाँ आते थे। इधर 2-3 साल से जब बीमार थे, लोगों से मिलना आना जाना कम हुआ, तो आज फिर अतवार है और लोग बहुत आए हैं। श्री प्रकाश जी का निधन कानपुर की अपूर्णीय क्षति है। विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति के रूप में, मानवता के रूप में और कानपुर के कल्याण के रूप में उन्होंने विचारधारा से हट करके भी काम किया और बड़े मन से काम किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को, उनके आत्मीजनों को, स्वजनों को ऐसे विश्रामी व्यतीत करें। श्री प्रकाश जायसवाल जी एक ऐसा ज़मीन से उभरा हुआ व्यक्तित्व, जिनको मैं लगभग 4 से 5 दशक से बहुत नज़दीक से जानता हूँ, और सच्चे राजनीतिक, सच्चे समाज सेवी, किसी को आहत न करना, किसी को नाराज न होने देना। और अब आज श्री प्रकाश जायसवाल की अंतिम यात्रा है और उनके चाहने वाले कानपुर में, पूरे कानपुर में वैसे तो शोक की लहर है, उनके चाहने वाले देश और दुनिया में जो भी हैं उनके वो शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस मौके पर, उनसे उनकी भावनाओं को भी हम जानेंगे। और जो अंतिम यात्रा निकल रही है, हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहित पांडे लाल बंगला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारिका गुप्ता तिलक हॉल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिमांशु वर्मा पैतृक निवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास अवस्थी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरप्रकाश अग्निहोत्री जी पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहित पांडे के पास आएंगे। मोहित, श्री प्रकाश जायसवाल की अंतिम यात्रा, क्या कुछ अहम अपडेट अब सामने आ रहा है? यात्रा निकल चुकी है और यात्रा में कितने लोग और शहर का जो लगाव था उनके साथ, तो लोग कैसे उमड़ रहे हैं अंतिम यात्रा में? मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, अगर उनके लगाव की बात करी जाए तो कानपुर के कहीं ना कहीं दिलों में श्री प्रकाश जायसवाल बसते थे। आज कहीं ना कहीं उनकी अंतिम यात्रा, अभी थोड़ी देर पहले उनके कानपुर के लाल बंगला से अंतिम यात्रा निकाली गई है। वहीं अगर उनकी अंतिम यात्रा की बात करी जाए तो कानपुर के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता उनकी अंतिम यात्रा में मौजूद थे। जो विधायक थे अमिताभ वाजपेयी, उनकी अंतिम यात्रा में साथ रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले जो बिहार के जो राज्यपाल है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान, वो भी पहुंचे थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। और तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं, अगर सुरेंद्र मैथानी की बात करी जाए या पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह भोले की बात करी जाए, तमाम अभी कुछ समय पहले जो सांसद, भाजपा के जो सांसद है रमेश अवस्थी, वो भी श्रद्धांजलि देने आए थे श्री प्रकाश जायसवाल को। थोड़ी देर पहले उनकी जो अंतिम यात्रा है, कानपुर के लाल बंगला पोखरपुरा से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई है। ये अंतिम यात्रा पहले जो उनका पैतृक निवास है, जो कानपुर का दाल मंडी में, वहां जाएगी। फिर उसके बाद कानपुर का जो तिलक हॉल है, वहां पे जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के जो पदाधिकारी है, वहां वो उनका श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद से तो उनकी लास्ट की जो अंतिम यात्रा रहेगी वो कानपुर के भैरव घाट जाएगी, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है मोहित, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। हिमांशु वर्मा पैतृक निवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु वर्मा, क्या अपडेट आपके पास है? यात्रा जो है वो पैतृक निवास पहुंच चुकी है? हिमांशु, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हिमांशु,
दोबारा से आपके पास आएंगे सारिका जी। जी हिमांशु अपनी बात रखें। हिमांशु, पैतृक निवास पर क्या अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है? ये जाएगी दाल मंडी। चलिए, शायद हिमांशु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सारिका गुप्ता तिलक हॉल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका, अगर तिलक हॉल की बात करें, कांग्रेस के वहां पर तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वहां पर मौजूद हैं। वैसे तो पूरा शहर अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहा है, लेकिन खासकर कांग्रेस की अगर बात करें, तमाम कार्यकर्ता नेता अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। बिल्कुल मनोज, मैं बता दूं, मैं इस वक्त जो हूँ कानपुर के कांग्रेस कमेटी जो हॉल है वेस्टर्न रोड पर स्थित है, वहां पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर काफी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मैं आपको दिखा दूं, लोगों का आना शुरू हो चुका है। ये वो मेज है जहाँ पर श्री प्रकाश जायसवाल का जो शव है वो यहाँ पर रखा जाएगा। लोग देखिए, चारों तरफ से जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर उनके शव यात्रा पहुंचने वाली है श्री प्रकाश जी की। और उसके बाद जो है यहाँ पर उनका शव रखकर लोग जो है अंतिम उनको विदाई देंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए, लगातार यहाँ पर लोगों का आने का जो हुजूम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है बाकायदे, क्योंकि एक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जो है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बातचीत करी जाए, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस को कानपुर शहर में खड़े करने वाले श्री प्रकाश जायसवाल जी रहे हैं, और उनके साथ साथ यहाँ पर जो कांग्रेस की नींव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो कहे जाते थे श्री प्रकाश जायसवाल जी। और ऐसे में जिला अध्यक्ष जो है उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्योंकि कुछ ही देर में शव जो है आने वाला है, और अब यहाँ तिलक हॉल में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर तिलक हॉल में उनकी अंतिम यात्रा आएगी यहाँ पर, और यहाँ से उनका पार्थिव शरीर भैरव घाट जाएगा। यहाँ पर सभी कांग्रेस जन अपने यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे, और जो राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से पुष्प चक्र है उनको अर्पित किए जाएंगे, और यहाँ पर हमारे कांग्रेस का झंडा उनको समर्पित किया जाएगा, और पूरा सम्मान जब कांग्रेस जन उनको देंगे, उसके बाद यहाँ से उनकी पार्थिव शरीर भैरव घाट जाएगा। बाकायदे कई नेता आ चुके हैं यहाँ पर, क्या कुछ विशेष कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा? उनको कांग्रेस का झंडा पहनाया जाएगा, और उनको जो राष्ट्रीय नेता हमारे खड़गे साहब, राहुल साहब, इन सब की तरफ से जो चक्र आया पुष्प का, वो इनके चरणों में अर्पित किया जाएगा। देखिए, बहुत से कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, और बाकायदे यहाँ पर आएंगे लोग जो है यहाँ पर श्री प्रकाश जायसवाल जी के शव को उनके अंतिम दर्शन करेंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो उन्हें अर्पित किया जाएगा। यहाँ पर सबसे बुजुर्ग जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अगर बातचीत करी जाए कि कार्यालय का रखरखाव करना, जानकारी देना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की नींव भी कहा जा सकता है कि कानपुर शहर में रहे हैं। सर, आज जो है श्री प्रकाश जी का शव यहाँ पर आएगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, और उनके जाने का कितना अफसोस है? देखिए, जाने का तो सबको बड़ा अफसोस है, और यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई है तो उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा, उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सभी कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और पूरी व्यवस्था उनकी, पहले पार्टी का ध्वज जो है वो उनको उड़ाया जाएगा, उसके बाद जो हमारे नेताओं द्वारा भेजे गए दिन वो चलाए जाएंगे। जानकारी में राहुल गांधी की तरफ से, खड़गे साहब की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और पांडे जी की तरफ से 4 यहाँ पर वो चलाए जाएंगे, उनको समर्पित किए जाएंगे। क्या खासियत रही है एक लंबे समय तक की वो कांग्रेस में रहे हैं? भाई, वो छोटे से कार्यकर्ता, बहुत वार्ड स्तर से वो कार्यकर्ता थे, जो की नहीं कर सकते। वार्ड स्तर का एक कार्यकर्ता इतने ऊंचे पद तक गया, ये कानपुर के गर्व की बात है। वो ग्रास रूट के कार्यकर्ता थे, कोई ऊपर से लादे हुए कार्यकर्ता नहीं थे। सबसे पहले बक्कापुर वार्ड के वो उपाध्यक्ष थे, कालका प्रसाद जायसवाल वहाँ के अध्यक्ष थे। तब उनका जीवन तब से शुरू हुआ, सने सने उन्होंने तरक्की की, मेयर बने, उसके बाद जो है सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, शहर अध्यक्ष बने। ये कोई साधारण बात नहीं थी। उनकी प्रतिभा और उनका समर्पण ही काम आया। आप यहाँ कार्यालय में लंबे समय से रहे हैं, आप सबसे बुजुर्ग भी हैं, क्या खास यादें रही हैं उनकी? प्रकाश जी बड़े सौम्य स्वभाव के थे, एडजस्टिंग नेचर के थे,
कभी किसी से झगड़ते नहीं थे। निश्चित रूप से शारिका, अगर श्री प्रकाश जायसवाल जी की बात की जाए तो सौम्यता और सादगी उनकी पहचान रही है। हमारे साथ हर प्रकाश अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी कानपुर के। हर प्रकाश अग्निहोत्री जी, आपका कैसा अनुभव रहा है? आप जो श्री प्रकाश जायसवाल जी जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, जितने बड़े वो नेता रहे हैं उतनी ही उनके अंदर सादगी थी, सौम्यता थी। आप उनको किस प्रकार से अंतिम विदाई दे रहे हैं? अग्निहोत्री जी। हर प्रकाश अग्निहोत्री जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अग्निहोत्री जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। विकास अवस्थी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास अवस्थी जी, हम आपके पास आएंगे। कानपुर अपने नेता को विदाई दे रहा है, आखिरी विदाई, और ये भावुक पल है न सिर्फ कांग्रेसी जनों के लिए बल्कि श्री प्रकाश जायसवाल से प्यार करने वाले हर वो व्यक्ति जो भावुक विदाई अपने नेता को दे रहा है। आप किन शब्दों में उनको आखिरी विदाई देंगे? देखिए, ये इस कानपुर के लिए अरे ये जो बड़ा एक बहुत पूरे केवल कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे कानपुर महानगर के लिए जी एक शोक संवेदना का समय है, क्योंकि उन्होंने जो कानपुर को दिया, पूरे लोग दशकों में जोड़ सकते हैं। मैं पूरी सदी की बात कर रहा हूँ। कानपुर महानगर में ऐसा कोई किसी भी दल में ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ जिसने कानपुर महानगर का नाम इतने ऊपर तक पहुंचाने का काम किया हो। और कानपुर के विकास कार्य में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान, एक थर्मल पावर प्लांट बिल्हौर में हुआ उसको लेकर, या नवेली में पावर प्लांट जो बना उसको, वो उनका एक बड़ा योगदान। तमाम सारी ट्रेनें, ओवरब्रिज, बहुत कानपुर का मान को नक्शा बदलने वाला काम उन्होंने किया। और कानपुर को ऐसे नेता की हमेशा कमी खलेगी, और हम लोग तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम किए जी। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला। राजनीति में उन्होंने कभी भी किसी से द्वेष नहीं पाला। सबसे बड़ी बात एक ये रही, उन्होंने उनके मन में किसी के लिए, आप उनसे चाहे उनके सामने जाकर उनसे कोई भी बात अपनी कह दीजिए, गुस्सा हो जाइए, नाराज हो जाइए, श्री प्रकाश जायसवाल जी कभी उस चीज पर जवाब नहीं देते थे। और कोई भी किसी भी रूप से उन्होंने राजनीतिक रूप से या व्यवहारिक रूप से कभी भी किसी का नुकसान करने का काम नहीं किया। बहुत अपूर्णीय क्षति है, और हम सब कार्यकर्ता बहुत आर्थिक रूप से बहुत दुखी हैं कि अब हम लोग जब कोई भी मन में समस्या पड़ती थी, कोई संगठन की समस्या होती थी, कोई बात दिल्ली तक पहुंचानी होती थी, तो एक ही रास्ता हम लोगों के पास मौजूद था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप विकास जी, क्योंकि अब सिर्फ पार्टी के लोग ही नहीं, विपक्ष के तमाम नेता उनकी सादगी, उनकी सौम्यता और उपलब्धता उनकी जो थी उसको याद कर रहे हैं, और उनका जो व्यवहार था जनप्रतिनिधियों से और आम जनता से, उसको लेकर उनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। उजैर अहमद फारूकी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। उजैर अहमद जी, श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर की उन्होंने खिदमत की, और उस खिदमत का ये नतीजा ही है कि आज कानपुर का एक एक व्यक्ति अपने नेता को भावुक होकर विदाई दे रहा है। आपकी यादें कैसी रही हैं श्री प्रकाश जायसवाल जी के साथ? उजैर अहमद जी, आवाज म्यूट है, यहाँ से चालू हो पाए स्टूडियो से। उजैर अहमद जी, आप अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। जी, आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। मैं श्री प्रकाश जायसवाल जी को याद करके बहुत ज्यादा गंभीर हूँ, और उनकी जिंदगी जो है पूरी अवामी खिदमत में गुजरी है। उन्होंने पूरी जिंदगी एक एक की खिदमत करने की कोशिश की है, शहर को तरक्की के दिलाने की कोशिश की है। मिनिस्टर एक मतलब उनसे पूछा मैंने कि आप कानपुर को क्या चाहते हैं, कानपुर में क्या करना चाहते हैं। वो उनको कानपुर की तरक्की की बहुत फिक्र थी। उन्होंने शताब्दी एक्सप्रेस चलवाई, क्या कहते हैं, जाने कितने पुल बनवाए। मतलब एक एक शख्स, उनका मिजाज जो था वो इतना
मुलायम मिजाज था कि हम आपसे अर्ज नहीं कर सकते। उन्होंने ये कभी भी किसी शख्स पर कोई गुस्सा नहीं किया, कोई बात बुरी नहीं मानी, हर एक से मिला, हर एक से जुड़े। मैं एक मरतबा कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में गया, मैंने इत्तेफाक से वो जो हमारे यूपी के गवर्नर भी रहे, उसके कांग्रेस के ट्रेजरर भी रहे, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि श्री प्रकाश जायसवाल ने तुमको भेजा है, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत करना चाहिए, तो वो बहुत प्यारा आदमी है। इस तरह की गुफ्तगू करके उन्होंने जो अपनी जिंदगी बनाई। एक कानपुर के एक छोटे से ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी या कोई से ओहदे पर थे, रह करके एक मतलब ऐसे ही उन्होंने मेरे जिक्र किया। मैंने कहा अब क्या ख्वाहिश है आपकी? कहने लगे ये आपका बड़ा भाई जो है ये मैं प्राइमरी स्टेज से उठ करके आज ये एक कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचा, अब क्या प्रधानमंत्री तो मैं बन नहीं पाऊंगा, लेकिन ये सब कुछ पा लिया जो मुझे मिलना चाहिए था। मुझे आवाम की वो खिदमत की है जो इस आज़ादी के बाद से यहाँ पर होने वाले जितने भी पार्लियामेंट्री मेंबर हो उसमें आरिफ मोहम्मद खान साहब भी शामिल है, वो खिदमत उन्होंने नहीं की जो श्री प्रकाश जायसवाल ने अपने शहर का होते हुए, अपने शहर का नाम रखते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी हैं वो कोई नहीं कर सका। मुझे मेरा दिल बहुत भारी है। मैं उनकी शांति के लिए दुआएं करता हूँ। बहुत नेक आदमी, बहुत शरीफ आदमी, हर एक के गरीब से गरीब आदमी के बेटी बेटे की शादी में शामिल होना और वहां पर कुछ न कुछ खा पी लेना उसकी खुशी के लिए, ये उनकी बड़ी बात थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विकास अवस्थी जी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। विकास अवस्थी जी, एक साधारण कार्यकर्ता से और राजनीति के शिखर तक सफर तय करना, तीन बार के सांसद, लेकिन उनकी सौम्यता ऐसी थी कि एक साधारण कार्यकर्ता उनके साथ बैठ के बात कर सकता था, उनसे सीधे मिल सकता था। हर एक छोटे कार्यकर्ता के यहाँ कार्यक्रम में भी अगर निमंत्रण है तो वो पहुंच जाया करते थे। तो इससे लोगों का जो उनसे कनेक्शन था वो बहुत आत्मीय रहता था, जिससे वो जन नेता कहलाते थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय श्री प्रकाश जी पहला चुनाव जीते जी, उसके पहले कांग्रेस की स्थिति हमारी पार्टी की बहुत लंबे समय से खराब चल रही थी पूरे कानपुर में। जैसे ही श्री प्रकाश जायसवाल जी का ने अपना पहला चुनाव सांसदी का जीता, उसके बाद लगातार यहाँ पर विधानसभाओं में एमएलए जीतने लगे श्री प्रकाश जी के बाद सांसद बनते ही। और कानपुर महानगर एक कांग्रेस के रूप में एक स्थापित पूरे देश में हो गया कि अगर कांग्रेस पूरे देश में कहीं मजबूत है, कहीं ना हो, लेकिन कानपुर में कांग्रेस मजबूत उसके बाद से सदैव रही है। इसमें बड़ा योगदान, अगर हम सब कांग्रेसी इस चीज पे कल चर्चा कर रहे थे बैठ के, इसका बड़ा योगदान रहा है। और उनकी जो क्षतिपूर्ति करने वाला व्यक्ति हम लोगों को भगवान दोबारा कब देगा इसका तो एहसास अभी नहीं है, लेकिन ये बड़ी ऐसी चीज है, इतनी बड़ी क्षति है कि जो आसानी से पूर्ण नहीं होनी है। हम सब उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं रख रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि उनके इस देश के, उस कानपुर महानगर का में जो उनका योगदान रहा है, कोई भी दल रहे, कोई भी पार्टी रहे, उनके योगदान की सराहना हो और उनके मार्ग पर प्रशस्त रहे जो भी सांसद अभी हैं, जो भी विधायक मिले हैं, सरकार सत्ता है, उनको कानपुर के विकास के लिए श्री प्रकाश जी से दिखाए गए पथ पर चलना चाहिए। तो यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि। निश्चित रूप से पूरा शहर और उनको चाहने वाले सभी उनको इसी वजह से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास अवस्थी जी। उजैर अहमद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए, उनका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम ये यात्रा, अंतिम यात्रा श्री प्रकाश जायसवाल की, हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। के न्यूज की टीम की तरफ से भी श्री प्रकाश जायसवाल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, क्योंकि वो देश के नेता थे, जन जन के नेता थे और आज उस जन के नेता को लोग भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं और उनकी आत्मीयता, उनकी सौम्यता और उनके जो आदर्श बनाए हुए थे उन्होंने उसको याद करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल आप अभी के लिए मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।